लेना, सुबह सुबह आ जाना और इसके बाद बिना कुछ खाए पिए बैठ करके पढ़ना, बहुत बड़ा चीज आज के समय में कोई नहीं करेगा। लेकिन जब इतना संघर्ष हो रहा है तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। हम ही पढ़ाते रहते हैं, जब ज़्यादा एकदम दिक्कत होता है तो बच्चे देखते होंगे नीचे जाके जरूर कुछ मुंह में डाल लेते हैं। समय से अगर मुंह में नहीं डालेंगे तो खराई भी मार सकता है। खराई मतलब भोजपुरी में बोल रहा है, तबीयत खराब हो सकता है। तो इसी वजह से जो भी विद्यार्थी है, अगर घर पर चना होना है तो भिगो करके उसको भी ले सकते हैं, या बिस्किट वगैरह अगर है तो बिस्किट वगैरह ले लो। अब पढ़ा रहे हैं तो बीच में अगर ब्रेक मिलता है तो पानी वानी पी लो, नहीं तो क्लास में बैठ करके एक बोतल भी ले लो, बिस्किट है खा करके पानी वगैरह पी लो, क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अ स्नेक इन द ग्रास रिटन बाय R.K. नारायण या R.K. नारायण। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हम B2 का, इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर जो है वो दीजिए ब्रीफली, स्पष्टता से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। What made the old beggar happy? What made the old beggar happy? क्या था जिसने बूढ़ी भिखारन को खुश कर दिया? The old beggar was happy because she considered the snake as God Subramanya. The old beggar was happy. बूढ़ी भिखारन या सॉरी बूढ़ी भिखारन was happy, खुश थी, बिकॉज क्योंकि सी कंसिडर्ड वह मान ली द स्नेक सांप को एज गॉड सुब्रमण्य भगवान शिव के रूप में। सी सेड दैट वह कहती है कि हाउस होल्डर्स वर फॉर्चुनेट, कि जो हाउस होल्डर्स हैं, जो घर के मालिक हैं, वह भाग्यशाली थे। वह क्या कहती है कि घर के जो मालिक हैं वह क्या है, भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उनके घर में गॉड सुब्रमण्य निकले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड द बेगर वुमन से, जो भिखारन महिला है वह क्या कहती है? सी आस्क्ड टू द हाउस होल्डर्स, वह हाउस होल्डर्स से कहती है, घर के मालिकों से कहती है, नॉट टू किल द स्नेक, सांप को जान से मत मारिएगा। सी प्रॉमिस टू सेंड, वह वादा करती है भेजने का, अ स्नेक चार्मर, एक सपेरे को, टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। वह हाउस होल्डर से कहती है कि सांप को जान से मत मारिएगा, मैं अभी जाती हूँ तो तुरंत एक सपेरे को भेजती हूँ। Why did the snake charmer look helplessly about? Why did the snake charmer look, जो सपेरा है वह क्यों दिखाई देता है helplessly, असहाय? तो जवाब है कि द स्नेक चार्मर लुक्ड हेल्पलेसली, जो सपेरा है वो असहाय दिखाई देता है। अबाउट, बिकॉज देयर वॉज नो स्नेक इनसाइड, क्योंकि कोई आंखों के सामने सांप ही नजर नहीं आता है। ही सेड, वह कहता है, ही कुड कैच द स्नेक, वह सांप को पकड़ सकता है। वह कहता है कि वह सांप को पकड़ सकता है। ओनली इफ, लेकिन केवल तभी, दे शोड इट टू हिम, जब वे लोग दिखाएंगे कि सांप कहाँ है। सांप दिख ही नहीं रहा है तो पकड़ेंगे कैसे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Why did they cut down all the plants? उन्होंने क्यों काट दिया सभी पौधों को, एंड ग्रास, और घासों को, इन द गार्डन, जो गार्डन था उसमें, बगीचा जो था उसमें सारे पेड़ पौधों को क्यों काट दिया, सारे घास को क्यों साफ कर दिया? एक वर्ड यहाँ आ रहा है गार्डन, बगीचा। पेड़ पौधा लगाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पेड़ पौधा जब आप लगाइएगा तो पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसका फल भी भोगने को मिलेगा। इसीलिए बड़ा खुशी होता है जब आप अपने से पौधा लगाएं और उसका फल आपको प्राप्त हो जाए। तब पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। कम से कम अगर आप मरिएगा तो एगो लकड़ी का जो है वह चिता सजाया जाएगा ना, पेड़ का, एक पेड़ का लकड़ी का चिता सजाया जाएगा कम से कम आपको जलाने में। तो एक तो वैसे गया,
और अगर आपके देह से या आपके घर में लड़कियां हैं तो जब शादी विवाह कीजिएगा तो पलंग सोफा टेबुल कुर्सी दीजिएगा ना, उसमें भी क्या लगेगा, लकड़ी लगेगा। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो दो पेड़ जो है वह क्या हो जाएगा, शादी में जाएगा, फर्नीचर में जाएगा। तो कम से कम आप खुद विचार कीजिए कि अगर 2 पेड़ का पलंग बनता है, सोफा बनता है, टेबल बनता है, कुर्सी बनता है, फर्नीचर का ऑल वैरायटी बन करके आप बच्चियों को देते हैं विदाई के वक्त, जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो जो है वह लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी को बर्न करने के लिए। लेकिन पूरे जीवन भर में क्या तो पेड़े नहीं लगाए। तो आपकी तरह और हमारी तरह अगर करोड़ों लोग होंगे, 80 करोड़ लोग हो जाए, 100 करोड़ आबादी है ना जी, 100 करोड़ या 120 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग ऐसे हों जो पेड़ न लगाए, तो आप खुद विचार कीजिए कि 80 करोड़ पेड़ तो ऐसे ही बस इन्हीं के पोषण में चला जाएगा। लड़कियां जन्म लेगी, उनके शादी विवाह के विदाई में चला जाएगा। तो गार्डनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कम से कम यही सोच करके कि मरते मरते एगो पेड़ लेके मरेंगे, एगो पेड़ कम से कम अपने जीवन में लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना? बरसात का सीजन आया हुआ है, पेड़ जरूर लगाइए। 4 गो 5 गो पेड़ लगाइएगा तो पक्का है कि एगो पेड़ लग जाएगा। सुबह में शाम में पानी का इंतजाम कीजिए। आप पानी डाल करके पेड़ को सुबह में और शाम में उसको जीवित रखने का प्रयास कीजिए। 4-5 पेड़ में निश्चित तौर पर 1 या 2 पेड़ लग जाएगा। प्रयास कीजिए कि ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। प्रश्न है कि व्हाई डिड दे कट डाउन, उन्होंने क्यों काट दिया ऑल द प्लांट्स, सारे पौधों को, एंड ग्रास इन द गार्डन, और सारे घास को जो बगीचे में थे। दे कट डाउन ऑल द ग्रास, उन्होंने काट दिया सभी घासों को, एंड प्लांट्स, और पौधों को, इन द गार्डन, बगीचे में, सो दैट, इसलिए कि द कोबरा हैड नो प्लेस टू हाइड इटसेल्फ, कि कोबरा को जगह ही न बचे खुद को छुपाने के लिए। कोबरा हैड नो प्लेस, कोबरा को स्थान ही न बचे टू हाइड इटसेल्फ, खुद को हाइड करने के लिए, खुद को छुपाने के लिए। कोई दिक्कत? हम लोग बरसात के दिनों में आमतौर पर आप देखते होंगे साफ सफाई का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। घास फूस बढ़ जाता है तो उसको जल्दी से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, कबार देते हैं, साफ कर देते हैं। क्यों? ताकि कोई भी जीव जंतु जो है उस घास में अपना बसेरा न बनाए। अगला क्वेश्चन है कि cite instances from the lessons which show the old mother super situations nature। राइट इंस्टेंसेस यानी राइट कीजिए किसको, इंस्टेंसेस को, पहलुओं को, फ्रॉम द लेसन्स, पाठ से, विच शो द ओल्ड मदर्स सुपर सिचुएशंस नेचर, जो यह प्रदर्शित करता है कि माँ सुपर सिचुएशंस नेचर को व्यक्त कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। यानी माँ जो है वह अलौकिकता की बातें कर रही है। तो करती है माँ अलौकिक बातें या नहीं करती है? वह मानती है कि जो सांप है वह क्या है, गॉड सुब्रमण्य है। और वह मानती है कि मैंने अभिषेक का वादा किया था कि मैं जलाभिषेक करूंगी, शिव जी का रुद्राभिषेक करूंगी, पर रुद्राभिषेक करना मैं भूल गई हूँ। इसीलिए भगवान सुब्रमण्य स्वयं घर आए हुए हैं याद दिलाने के लिए कि तुमने वादा किया था, अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग मनौती मान देते हैं कि हरि कीर्तन कहवाएंगे, हरि कीर्तन नहीं कहवाते हैं। आज जीवन में जब उथल पथल आता है, पूरा उथल पुथल मचता है, तब समझ में आता है कि अरे कोनो मनौती बाव करके उतार निकल जाए। होता है ऐसा या नहीं होता? तो लोग मनौती उतार देते। मनौती उतार देना मतलब जो माने रहते हैं वो पूरा कर देते। तो इस तरह से जो है वो सुपर सिचुएशंस थॉट को माँ भी व्यक्त करती है। द मदर एग्रीड विद द ओल्ड बेगर, जो माँ है सहमत हो जाती है विद द ओल्ड बेगर, बूढ़ी भिखारन की बातों पर, दैट द कोबरा वाज गॉड सुब्रमण्य, कि जो कोबरा है, सांप है, वही गॉड सुब्रमण्य है, वही भगवान शिव का स्वरूप है। शी वाज रिपीटेंट दैट शी हैड फॉरगेटन, वह तुरंत स्मृत करती हैं कि शी हैड फॉरगेटन, वह भूल चुकी हैं, ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, उन्होंने जो भी वादा किया था अभिषेक करने का।
शिव जी के ऊपर जो अभिषेक करने का वादा उन्होंने किया था वह भूल चुकी है। शी गेव अ कॉइन टू द बेगर, वह जो बूढ़ी भिखारन है उसको एक सिक्का देती है टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग, ताकि वह ईश्वर का आशीर्वाद दे सके। किस पर? माता जी पर बनी रहे आशीर्वाद, इसके लिए वह भिखारन को एक सिक्का देती है। शी ऑल्सो विश्ड, वह इच्छा करती है कि शी हैड पुट सम मिल्क इन अ पॉट, कि वह कुछ दूध उस बर्तन में चढ़ाना चाहती हैं फॉर द कोबरा, सांप के लिए, एज अ रिलीजियस ड्यूटी, ताकि उनका धार्मिक कर्तव्य पूरा हो सके। When Dasa says that the cobra is in this pot and I catch it and seal the mouth of pot, then mother said that I want to offer some milk to God. I want to offer some milk to the cobra because she is supposed to the cobra as a god Subramanya. क्योंकि यह सांप को जो है वह गॉड सुब्रमण्य मानती हैं, तो वह कहती है दासा से कि लाओ मैं इसे थोड़ा सा क्या कर दूं, दूध पिला दूं। लेकिन दासा तुरंत बर्तन लेके चलता बनता है, बोलता है ना ना हम दे आते हैं, जो सपेरा नजदीक में है उसी को। झूठ बोलता है कि सच बोलता है? झूठ बोलता है। Did दासा, क्या दासा इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, रियली कैच द कोबरा, सच में वह कोबरा को पकड़ लिया था? तो जवाब है कि आई डोंट थिंक दासा, मैं नहीं सोचता हूँ कि दासा कैच द कोबरा, कोबरा को पकड़ा है। ही जस्ट प्रिटेंडेड दैट, उसने केवल बनावटीपन दिखाया है कि द स्नेक वॉज इन द पॉट, कि जो सांप है वह बर्तन के अंदर है, यानी वो पानी पीने वाला बर्तन जो भरा था उसमें वह बनावटी रूप में दिखाया है कि सांप अंदर है। द कोबरा वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ अ होल, कोबरा को तो देखा गया था कि वह एक होल से बाहर आ रहा है। सून आफ्टर दासा हैड लेफ्ट विद द पॉट, जैसे ही दासा उस बर्तन को लेके बाहर निकला, तुरंत उस बिल्डिंग के उस कंपाउंड के अंदर जो होल था उससे बाहर निकलते हुए सांप को यंगर बॉय ने देखा था ना। यानी दासा ने क्या किया था, तो केवल बनावटीपन दिखाया था कि उसने सांप को पकड़ लिया। What impression of Dasa do you get from this episode? What impression of Dasa do you get? आप कैसा प्राप्त करते हो दासा का प्रभाव from this episode, इस पूरे पाठ से? दासा कैसा है? मेहनती है, स्वामी भक्त है ना। दासा was an easy going person, दासा अधिक से अधिक आलसी व्यक्ति है। सी श्रिक्ड वर्क, वह काम चोरी करता है। ही श्रिक्ड वर्क, वह काम चोरी करता है। बट ही वॉज क्वाइट क्लेवर, लेकिन वह थोड़ा सा चतुर भी था। एट इन्वेंटिंग स्टोरीज एंड मेकिंग एक्सक्यूजेज, कहानियां बनाने में झूठ का उपयोग करता था और एक्सक्यूजेज बनाने में भी झूठ का उपयोग करता था। यानी दासा जो था वह एक नंबर का झूठा, धूर्त और बड़ा ही आलसी व्यक्ति था। कैसा था? आलसी व्यक्ति था, कामचोर व्यक्ति था, काम करना नहीं चाहता था। अब देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्या है भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, देखते हैं। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है, द नेबर्स हु असेंबल्ड टू हियर ऑफ कोबरा, द नेबर्स पड़ोसी हु असेंबल्ड इकट्ठा हो गए टू हियर ऑफ कोबरा, कोबरा नाम सुन करके, टॉक अबाउट सर्वल थिंग्स, वे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। जो पड़ोसी कोबरा का नाम सुन करके इकट्ठा हो गए वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए। मेक अ लिस्ट ऑफ द इश्यूज दे टच अपॉन, एक सूची बना लीजिए जो उन्होंने बातें की है जिन जिन बिंदुओं पर। व्हाट डज द कन्वर्सेशन सजेस्ट, क्या उनका बातचीत सुझाव देता है अबाउट द पीपुल्स रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रिया पर। व्हेन डेंजर स्ट्राइक, जब कुछ खराब वक्त आता है।
जब सांप घर में निकल जाता है, जब आग लग जाता है मड़ई में, तो ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये डेंजर स्ट्राइक है। क्या है? डेंजर स्ट्राइक। खराब समय है। बिजली आएगा, गिर जाएगा मड़ई पर, या बिजली आएगा पेड़ पर गिर जाएगा, बगल में पशु रहेगा मर जाएगा, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। होता है या नहीं होता? बोलिए। होता। तो इसे ही डेंजर स्ट्राइक कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डज द कन्वर्सेशन सजेस्ट, बातचीत क्या सुझाव देती है अबाउट द पीपुल्स रिएक्शन, लोगों के रिएक्शन के बारे में, व्हेन डेंजर स्ट्राइक, जब खराब स्थिति होती है। तो पहले तो क्या क्या बात किए थे, इसका एक लिस्ट बनाना है, जवाब में हम लिस्ट बनाएंगे। दे टॉक अबाउट द लेजीनेस ऑफ दासा, जो पड़ोसी आए थे वह दासा के लेजीनेस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। दे टॉक अबाउट द लेजीनेस, वह आलसीपन के बारे में बात करते हैं, ऑफ दासा, दासा के। दे टॉक ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द वॉर, वह महंगाई के बारे में बात करते हैं, वस्तुओं की अनुपलब्धता के विषय में बात करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय। दे टॉक अबाउट ब्लैक मार्केटिंग, वे सभी पड़ोसी जो आए हुए थे वह ब्लैक मार्केटिंग का जो है वह बात करते हैं, ब्लैक मार्केट का बात करते हैं। दे टॉक अबाउट द डेंजर ऑफ स्नेक, वे लोग बात करते हैं सांप के काटने की खराब स्थिति के बारे में इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सो वी डिस्कस in the 4 points 1 2 3 4 what the neighbors talk about the matter, किस मामले पर जो पड़ोसी आए थे उन्होंने बात किया। 4 मामलों पर बात किया पड़ोसियों ने, आपस में जो है वह बातें बनाई। क्या? पहला कि दासा जो है वह सबसे ज्यादा आलसी नौकर है। उन्होंने युद्ध के समय वस्तुओं की अनुपलब्धता पर बातें की, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग के विषय में बातें की, और दुनिया में सांप के काटे जाने का क्या खतरनाक परिणाम है इसके विषय में उन्होंने बातें की। द कन्वर्सेशन सजेस्ट दैट, जो बातचीत उन्होंने की है, अब आगे जो है वह जवाब दिया जा रहा है प्रश्न में ही कि द कन्वर्सेशन सजेस्ट दैट, जो बातचीत है वह सुझाव देता है कि व्हेन डेंजर स्ट्राइक, कि जब खराब स्थिति होती है, पीपुल लाइक टू ब्लेम समवन, तो लोग पसंद करते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। दे थिंक ऑफ दासा, वह दासा के बारे में सोचते हैं, हैड कट द ग्रास, कि अगर वह घास काट दिया होता, द कोबरा वुड नॉट हैव कम इनटू द गार्डन, तो सांप जो है वह गार्डन में नहीं प्रवेश किया होता। वह दासा के बारे में विचार करते हैं कि अगर दासा ने घास पूरा काट दिया होता तो घास रहता ही नहीं, तो सांप उस गार्डन में प्रवेश नहीं करता। दासा ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ, जबकि दासा खुद को बचाता है, बिकॉज क्योंकि ही हैज नॉट बीन गिवन अ ग्रास कटर, क्योंकि उसे घास काटने वाला मशीन दिया नहीं गया था, तो वह घास कैसे काटेगा, वह भी ब्लेम लगाता है। देन द डिस्कशन शिफ्ट टू, और धीरे धीरे जो यह वार्तालाप है वह युद्ध पर चला गया। दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ बाय सेइंग दैट, और वे लोग भी अपने आप को बचाते हैं भाई कि घास काटने वाली मशीन वह क्यों नहीं दे पाए, तो वे कहते हैं कि दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ, वे लोग अपने आप को बचाते हैं कि बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए कि दे कुड नॉट बाय एनीथिंग, कि वह कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं, मेड ऑफ आयरन ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, युद्ध के कारण आयरन का चीज कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, तो लोहे का चीज कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी कीमतें क्या हो गई है, बढ़ गई। Then they say how some people try to exploit the situation, इस तरीके से वे कहते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है वह सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, अर्थात परिस्थिति को एकदम अनुकूल न बना करके उसके विपरीत बना देते हैं। द ब्लेम द मर्चेंट्स फॉर इंडल्जिंग इन ब्लैक मार्केटिंग, फिर से वह ब्लेम लगाते हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, वह इंडल्ज हो चुका है ब्लैक मार्केट में, एंड प्रॉफिटिंग ड्यूरिंग स्कैर्सिटी ऑफ थिंग, और वस्तुओं की अनुपलब्धता के चलते वह ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ज्यादा महंगा बेच रहा है। द कॉलेज बॉय गिव्स स्टैटिक्स,
जो कॉलेज बॉय है वह गणना करके बताता है अबाउट नंबर ऑफ डेथ्स, मृत्यु की संख्या के विषय में, कॉल्ड बाय स्नेक बाइट, जो सांप के काटने के चलते होता है। ही मेक्स द डेंजर अपीयर रियली थ्रीटिंग थ्रीटिंग ही मेक्स द डेंजर, वह खराब और भयावह स्थिति बता देता है, अपीयर रियली थ्रीटिंग, और सब लोग जो है वह भय से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। जैसे ही सुनते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, तो जो लड़का है वह क्या बना देता है, तो ही मेक्स द डेंजर, वह खराब और खतरनाक आबो हवा बना देता है मृत्यु की बात करके। अपीयर्स रियली क्रिएटिव, ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग एकदम भय से भयभीत है। द कन्वर्सेशन सजेस्ट दैट, जो बातचीत है वह सुझाव देता है कि व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स, कि जब भी खराब परिस्थिति आती है, पीपुल ट्राई टू ब्लेम अदर्स, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दे लुक फॉर स्कैपीगोट्स, वे सब लोग ढूंढने लगते हैं किसको, तो एक दूसरे को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए वह दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं, कमी निकालने लगते हैं, ताकि अपनी कमी को क्या किया जा सके, छुपाया जा सके। तो जब कभी भी अगर खराब परिस्थिति आती है तो लोग एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। दैट दे कुड नॉट बाई एनीथिंग मेड ऑफ वॉक। ये तो हो गया ना जी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बहुत ही शॉर्ट में ही दे दिए हैं कि हाउ डू यू रिएक्ट, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे व्हेन योर पेरेंट्स चाइल्ड यू फॉर निगलेक्टिंग योर ड्यूटीज, जब आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे फॉर निगलेक्टिंग योर ड्यूटीज, जब आप अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, आप अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करेंगे और आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जवाब है व्हेन माय पेरेंट्स चाइल्ड मी, जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे फॉर निगलेक्टिंग माय ड्यूटी, कि मैं अपना कर्तव्य नहीं किया हूँ उसके लिए, आई फील वेरी बैड, मैं काफ़ी बुरा जो है वह महसूस करूँगा। आई डोंट कन्फेस दैट इज वे फॉल्ट, और मैं यह स्वीकारूंगा कि दैट इज वे फॉल्ट, यही जो है उसका क्या है, यही जो है मेरा गलती है, दैट इज माई फॉल्ट। इंस्टेड आई ट्राई टू ब्लेम इट, और मैं किसी पर जो है वह ब्लेम नहीं लगाऊंगा, न किसी सर्कमस्टेंसेस पर ब्लेम लगाऊंगा, न किसी ऑब्स्टिकल्स पर ब्लेम लगाऊंगा। दैट हिंडर्ड मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी, जिसने मुझे रोक दिया है मेरा कर्तव्य करने से। आई ट्राई टू ब्लेम समवन और समथिंग, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी पर या किसी चीज पर जो है वह ब्लेम लगा दूं। यानी जब कभी भी अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चे जिस तरीके से अगर ब्लेम लगाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इस वजह से हम अपना ये काम नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर जवाब दिया गया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। दैट हिंडर्ड मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी, आई ट्राई टू नॉट ब्लेम समवन, मैं कोशिश नहीं करूँगा कि किसी पर आरोप लगाऊं, और समथिंग, या मैं कुछ कहूँ। यानी जब कभी भी अगर आपको आपके कर्तव्य पर से विमुख होने पर पिताजी डांटते हैं तो उसका ब्लेम किसी पर लगाना नहीं चाहिए, बल्कि स्वीकारना चाहिए कि वह किसकी गलती है, मेरी गलती है। रीड केयरफुली द फॉलोइंग अटर्नेस ऑफ दासा, दासा के द्वारा कहे गए इन बातों को ध्यान से पढ़िए, और इसके बाद क्वेश्चन कुछ है वो जवाब देना। देयर इज नो कोबरा, यहाँ कोई कोबरा सांप नहीं है। कौन बोला था, दासा। वेयर इज द स्नेक, कहाँ है सांप, किसने कहा था, दासा। आई हैव कैच हिम इन दिस, मैंने इसे पकड़ लिया है इसके अंदर, बर्तन के अंदर, किसने कहा था, दासा। फिर दासा ही कहता है नॉट कॉल मी एन आइडलर हियर आफ्टर, आज के बाद मुझे काम चोर नहीं कहना। कौन कहता है, दासा। व्हाट डू दी अटरनेस टेल अबाउट दासास कैरेक्टर, ये सारे जो वाक्य है, ये जो सारे पहलू हैं, वह दासा के बारे में क्या कहते हैं। तो जवाब इसका जो है वो हम देखेंगे कि इन सारे वाक्यों से दासा के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। दासा बहुत ही चालाक व्यक्ति है जी, तो इसका जवाब है
कि these utterances of दासा, दासा के द्वारा कहे गए यह कथन so that प्रदर्शित करते हैं कि he was a lie man, वह काफी ज्यादा झूठा व्यक्ति है, who would not be provoked into doing something, जिसे कुछ भी कहने, जिसे कुछ भी कहा जाए करने के लिए तो वह करता नहीं है। He refused to believe, वह मना कर देता है विश्वास करने से, that there was a snake, कि वहाँ सांप भी था, and when no snake was found, और जब कोई सांप नहीं मिला, he said triumphantly, where is the snake, तो वह विजयी स्वभाव में बोला कि कहाँ है सांप। Still he felt that the inmates of the house, लेकिन वह महसूस किया कि जो घर के सदस्य हैं वह still feared that, वह भयभीत हैं कि the snake was there, कि वहाँ सांप अभी भी है। पहले तो साफ सफाई जब हो गया तो पूरा विजयी स्वभाव में बोला कहाँ है सांप, कहीं पर कोई सांप नहीं है। लेकिन जब देखा कि घर के सदस्य अभी भी डरे हुए हैं सांप से, so he thought of a clever plan, इसीलिए वह एक चतुर योजना बनाता है। He pretended to have catch the snake, वह बनावटी भाव में कहता है कि सांप को वह पकड़ लिया है एक बर्तन में। He won the admiration of all, he won the admiration of all, वह सबका जो है वह आभार प्राप्त करता है। He asserted that he was not an idler, वह सुनिश्चित करता है कि वह आइडलर नहीं है, वह धूर्तबाज नहीं है, कामचोर नहीं है। He proved that, वह साबित करता है कि he was an intelligent man, कि वह काफी ज्यादा तेज इंसान है, and could achieve single-handedly, और वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है अपने दम पर। What they are together could not do, जो सब लोग मिल करके नहीं कर पाए उसने अकेले ही कर दिया। जो सब लोग मिल करके सांप नहीं पकड़ पाए उसके अपने दम पर जो है वह सांप पकड़ लिया। His plan had almost succeeded, उसकी योजना सफल हो गई। But the cobra was seen, लेकिन कभी सांप दिखाई दे दिया। And luckily it went out of the gate, और भाग्य यह था, कितना सुंदर भाग्य था कि सांप जो है वह गेट से बाहर चला गया। And disappear, और गायब हो गया। दासा must have asserted that, दासा ने यह सुनिश्चित कर दिया कि he had actually catch a snake, कि उसने सांप को सच में पकड़ लिया है। And there must have been a couple of them in the garden, और अवश्य ही सांप का कपल यानी जोड़ा जो है वह गार्डन में प्रवेश कर गया था, जिसमें से एक को दासा पकड़ के लेके चला गया और एक गेट के नीचे से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ऐसा सभी लोग मानने लगे। अब इसके बाद लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम देखेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में 4, 5, 6 बताएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।